दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से ट्रिपल सी हो या ओ लेवल हो, जो नए हमारे सिलेबस आए हैं जिसमें बहुत सारे हमारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर बताएंगे कि किस तरीके से हमारे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से कौन ऑप्शन आपका सही होगा, जो कि आपको शुरू से उठाएंगे यानी फंडामेंटल से उठाकर आपको बेसिक तक लेके जाएंगे और बेसिक से ले जाने के बाद आपको एडवांस भी बताएंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमने कंप्यूटर का परिचय यानी यहाँ पे दिया है, यानी आपको इसमें सारे कंप्यूटर से रिलेटेड जितने पॉइंट आएंगे आपको सारे कंप्लीट कर बताएंगे। जैसे देखिए, इसमें आपको कंप्यूटर से जितने आपके परिचय हैं उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं जो कि आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक एक क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए इनपुट पर प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कंप्यूटर का हिंदी का नाम है संगणक, यानी इसको हम संगणक के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना है। देखिए ये चीज़ ये भी होता है, बार बार पूछा जाता है कि किस शब्द से बना है, तो आप यहाँ पे भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि लैटिन भाषा से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, यानी उसको एक तरीके से कैलसी यानी करना यानी कैलकुलेट करना। इसका आविष्कार तीव्र गणना के लिए किया गया है, यानी जो हमें कंप्यूटर बनाया गया है इसका जो बनाने का उद्देश्य है कि ये जल्दी से जल्दी हमारे काम को अच्छे तरीके से कर सके। अब यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे देखिए एक प्रेजेंटेशन बनाए हैं जिसमें हमने लिखा है इनपुट डिवाइस, और ये देखिए हमारा CPU एक तरीके से बनाए हैं, और ये होता है आउटपुट डिवाइस। यानी इनपुट डिवाइस में जब हमारा कोई इनपुट डिवाइस होता है जैसे कीबोर्ड हो, माउस हो या जो भी हमारे इनपुट डिवाइस है, वो सीधे हमारे CPU में इंटर करता है, जिसमें हमारे 3 टाइप्स के डिवाइसेस लगे होते हैं, जो कि यहाँ पे दिया रहता है ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और दूसरे नंबर पे आता है CU यानी कंट्रोल यूनिट। उसके बाद हमारे पास 3rd नंबर पे आता है MU यानी मेमोरी यूनिट। उसके बाद हमारे पास आउटपुट डिवाइस लगा होता है कि इसको किस तरीके से हम देख सकते हैं। जैसे आउटपुट डिवाइस में आपका मॉनिटर आ जाएगा, प्रिंटर आ जाएगा, और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो कि आपके आउटपुट में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक काम किस तरीके से करता है। देखिए बेसिक तरीका यही है कि जब आप इनपुट में कोई डेटा इंटर करते हैं तो वो सबसे पहले CU में जाता है यानी कंट्रोल यूनिट में जाता है, उसके बाद यहाँ पे मेमोरी में सेव करता है, और मेमोरी में सेव करने के बाद फिर से चेक करता है कि ये किस प्रकार का डेटा है। अगर वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का रहेगा यानी मैथ से रिलेटेड तो ALU में भेज देगा। अगर आपका कोई अल्फ़ाबेट रहेगा तो वो डायरेक्ट आउटपुट में आपको दे देगा। ये काम होता है कुछ प्रोसेस का। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल कर आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको हम बता देते हैं कि आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए, और जितने हम आपको बता रहे हैं वो सारे आप लिखते रहिए, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, चलिए नीचे चलते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे मॉडल पेपर ओपन कर दिया है, यानी ये मॉडल पेपर 1 है, जिसमें हम आपको ऐसे बहुत सारे मॉडल पेपर बनाए हैं। 100 ऐसे में मॉडल पेपर बनाए हैं जिससे आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये मॉडल पेपर 1 है, जिसमें आपको क्या मिल जाएगा, कंप्यूटर का परिचय, यानी किस तरीके से कंप्यूटर इससे रिलेटेड जितने जानकारी है इस क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन जो दिया है फाउंडर ऑफ PTO। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाउंडर ऑफ PTO का कौन है, तो आपका आंसर आ जाएगा रॉब वेलन, यानी ए वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेकेंड ऑप्शन पे आता है UDN किस वर्ष लॉन्च हुआ था, यानी आप नीचे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ये हमारा जो करेक्ट आंसर है 2016 में लॉन्च हुआ था UDAN। देखिए हमारा 2016 में लॉन्च हुआ था, करेक्ट आंसर है।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मतलब आता है क्वेश्चन, पेज नंबर स्टेटस बार में कहाँ दिखता है, यानी पेज नंबर जो आप लगाते हैं वो किस जगह पे दिखता है। तो इसका राइट आंसर होगा लेफ्ट साइड, यानी अगर आप स्टेटस बार ओपन करेंगे तो उसमें आपका जो पेज नंबर है वो लेफ्ट साइड दिखेगा, यानी ए वाला आंसर सही है। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आता है, ई वॉलेट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल पैसों का लेन देन के लिए नहीं होता है। ये देखिए ट्रू और फॉल्स आ गया है। देखिए आपको पता होगा कि ई वॉलेट जो होता है ये सॉफ्टवेयर हमें पैसे के लेन देन के लिए मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा आंसर है ट्रू और फॉल्स, जिसका करेक्ट आंसर होगा फॉल्स। यहाँ पे देखिए ये आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि ई वॉलेट जो सॉफ्टवेयर होता है ये पैसे के लेन देन के लिए नहीं होता है। यानी इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपने पैसे को रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये क्या होगा कि इसमें फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है, CMS का पूर्ण रूप क्या है, यानी यहाँ पे देखिए CMS का जो करेक्ट आंसर रहेगा, इसमें देखिए अलग अलग तरीके से दिया है। फुल फॉर्म कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट सिस्टम पहला ऑप्शन दिया है, और यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन दिया है कंटेंट मैनेजमेंट सर्विस, और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिया है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि यहाँ पे राइट क्वेश्चन होगा थर्ड वाला कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 6 नंबर पे आता है, रोबोटिक्स शब्द किसने खोज की, यानी रोबोटिक्स जो शब्द बना हुआ है ये किसने खोज की थी। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से राइट आंसर है आइजैक असिमोव। ये हमारे क्या किए थे, इसकी शब्द की खोज किए थे, यानी ए वाला आंसर आपका सही होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेटा को लॉजिकल क्रम में व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, ये बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसमें करेक्ट आंसर है सॉर्टिंग, यानी शॉर्ट तरीका बनाना, यही होता है लॉजिकल क्रम में व्यवस्थित करना, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर है। जैसा कि आप देख रहे होंगे तो आप कॉपी पे नोट करते रहिएगा, तभी आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने के मिल सकता है। चलिए यहाँ पे अगला ऑप्शन देते हैं, स्लाइड पेन को हटाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा है स्लाइड पेन को हटाया जा सकता है, यहाँ पे बिल्कुल आप इसको रिमूव कर सकते हैं, यानी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ट्रू, यानी इसको अगर आपका स्लाइड लगा है तो उसको हटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 9 क्वेश्चन आता है, डेस्कटॉप पर बने शॉर्टकट को डिलीट करने के बाद ओरिजेंटल फोल्डर खुद ही डिलीट हो जाता है। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि देखिए यहाँ पे पूछ रहा है डेस्कटॉप पर बने शॉर्टकट को डिलीट करने के बाद ओरिजिनल फोल्डर खुद डिलीट हो जाता है। देखिए यहाँ पे ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जो फोल्डर बनाए अगर उसका शॉर्टकट की है तो वो शॉर्ट ही वाला डिलीट होगा, उसका ओरिजिनल डिलीट नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर है फॉल्स। उसके बाद हमारे पास 10 वाला क्वेश्चन आता है, क्या आप स्टेबलस माउस भी आने लगे हैं। जी बिल्कुल आने लगे हैं, स्टेबलस जो माउस आने लगे हैं। अगर आप इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ट्रू। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन क्वेश्चन आता है, 500 रुपये की नोट का साइज क्या होता है। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा 6 यानी 66 गुणे 150 mm होता है, जो कि करेक्ट ऑप्शन मतलब आंसर होता है। ये आपको लगाना है, याद रहे, यही सबसे इम्पोर्टेंट पूछा भी जाता है और हर बार पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है, ई-स्केप का पूर्ण रूप क्या है, यानी जो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जाता है। इसका जो परफेक्ट नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है, ये आपको याद रखना है, यानी ये करेक्ट आपका आंसर होगा। उसके बाद आगे आता है, मॉनिटर और कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है। आप इसको तुरंत दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे पूछा जा क्या रहा है कि मॉनिटर और कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है। देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से दिया है, हाफ डुप्लेक्स, सिम्प्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और डिप्लेक्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सिम्प्लेक्स होगा, जो कि आप यहाँ पे मॉनिटर यानी दोनों एक तरीके से कहा जा सकता है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे आता है,
जुलाई 2010 में इंडिया के लिए कौन सा ब्राउज़र लॉन्च किया गया था। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बना सकता है कि जुलाई 2010 में इंडिया के लिए कौन सा ब्राउज़र लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर आएगा ईपिक्स। यही हमारे पास एक नया ब्राउज़र जुलाई में 2010 में इंडिया के लिए लॉन्च किया गया था। उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन आता है, निम्न में से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है। देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मतलब जो डॉट डॉट प्रिंट करता हो। तो यहाँ पे देखिए आपका इम्पैक्ट प्रिंटर आता है, क्योंकि इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब होता है कि जो आवाज़ करे, और नॉन इम्पैक्ट का मतलब होता है कि जो आवाज़ ना करे। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा इम्पैक्ट प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि आप G7 हैं तो हम बटन दबाने पर सेल कहाँ होगा। यानी जो आपका एक्सेल का सीट है, अगर आप G7 पे हैं, अगर आप होम बटन दबाते हैं तो आपको कहाँ पे लेके जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर आएगा A7, यानी आपकी जो पहली लाइन है उसके यहाँ पे आपको लेके चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने कौन सी बटन प्रेस कर रहे हैं, होम बटन प्रेस कर रहे हैं, यानी होम का मतलब पहला। उसके बाद अगला इसमें दिया है, आप राइटर में टेबलेट बना नहीं सकते। यानी देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यू कैन नॉट क्रिएट और टेम्पलेट इन राइटर। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है ये बिल्कुल यहाँ पे क्या है, गलत है, क्योंकि ये इसमें आप क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट बना सकते हैं। यानी ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसकी वजह से यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है, निम्न में कौन सी विधि प्रमाणीकरण की न्यूनतम सुरक्षित विधि है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि आपको एक निम्न में से कौन सी विधि प्रमाणीकरण और न्यूनतम सुरक्षित है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द लेस्ट श्योर मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब है कि आपको पासवर्ड एक तरीके से हमारे निम्न में से एक है, जो कि आप पासवर्ड लगाकर उसको सिक्योर कर सकते हैं, यानी इसको प्रमाणित कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पे आता है अगला, फाउंडर ऑफ लिंक्डइन। यानी एक हमारे तरीके से लिंक्डइन आप बहुत सुने होंगे, जो कि अलग अलग तरीके से हमारे इसमें काम किए जाते हैं। इसका जो फाउंडर है वो है रिएड हॉफमैन, यानी इन्होंने क्या किया था, इसके फाउंडर थे। उसके बाद अगला इसमें आता है, यूनिक्स MS-DOS से पुराना है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बना सकता है कि यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है कि जो यूनिक्स MS-DOS है ये पुराना है, यानी इसका आंसर आएगा आपका ट्रू। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है, फुल फॉर्म CRM। यानी देखिए ये हमारे पास जो आते हैं, मतलब ई-कॉमर्स में, उससे रिलेटेड पूछा गया है, कस्टमर्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये इसका करेक्ट आंसर होगा इस फुल फॉर्म का, बाकी ये सारे हमारे नहीं हैं। उसके बाद हमारे पास 22 पे आता है, DES स्टैंड फॉर। यानी DES का मतलब होता है डाटा इंक्रिप्ट स्टैंडर्ड। ये इसका करेक्ट आंसर है, जिससे आप डाटा को उसको सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हमारे पास अगला आता है 23 नंबर पे, RSA स्टैंडर्ड फॉर। यानी RSA का फुल फॉर्म होता है रिवेस्ट समीर एडलीमैन। ये होता है इसका करेक्ट आंसर, जो कि आप देख सकते हैं नेट पे भी। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है BIOS, यानी BIOS स्टैंडर्ड फॉर बेसिक इंटरफेस ऑफ सिस्टम। ये क्या है, यहाँ पे बता रहा है कि इसका जो फुल फॉर्म है ये गलत है, क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पे होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी इसका आंसर क्या है, यहाँ पे फॉल्स है। उसके बाद यहाँ पे आता है यम परिवहन रिलेटेड टू। यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो हमारे यम परिवहन पोर्टल है वो किससे रिलेटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ट्रांसपोर्ट, यानी आप जैसे सड़क से रिलेटेड उसका काम होता है। ये इसका मतलब करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे 26 पे है, एवरी नोड कनेक्ट टू ईच एंड एवरी नोड टोपोलॉजी। यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक दूसरे से जोड़ने के लिए कौन सी टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेश, क्योंकि मेश सबसे अच्छा टोपोलॉजी होता है किसी भी मतलब नेट को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे 27 पे आता है, मोनोक्रोम मॉनिटर किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए मोनोक्रोम मॉनिटर किसे कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा
कि CRT यानी कैथोड रेड ट्यूब होता है, और ये सारे कुछ नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, फुल डुप्लेक्स में संचार दो दिशात्मक होता है। देखिए एक होता है हाफ डुप्लेक्स और दूसरा होता है फुल डुप्लेक्स। तो इसमें इसका मतलब सही होता है कि जो फुल डुप्लेक्स होता है इसमें दोनों लोग आपस में मतलब बातचीत कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ट्रू। उसके बाद यहाँ पे 29 पे आता है, TCP की जगह पर UDP का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग दोनों एक ही जगह पर रहते हैं, बस डिफरेंट यही रहता है कि जो हमारा TCP होता है एक सिक्योर होता है और जो UDP होता है ये सिक्योर नहीं होता है, लेकिन ये दोनों जगह पे ये ट्रू है, यानी ये सही हमारा आंसर है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, रुपया शब्द किस भाषा से लिया गया है। देखिए रुपया भाषा जो हमने लिया हुआ है ये संस्कृत भाषा से लिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला इसमें आता है कि आपका जो ट्विटर में ऑडियो कितने समय यानी कितने ड्यूरेशन का पोस्ट कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 140 होगा, यानी आप एक मतलब यहाँ से 140 सेकेंड आप क्या कर सकते हैं, ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे अगला आता है ऑप्शन, आपको दिखाते हैं 32 पे, IoT डिवाइस कब बना था। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि IoT डिवाइस कब बना था। तो इसमें से जो इसका करेक्ट आंसर है 1982 में बना था IoT जो बना था। उसके बाद इसमें अगला ऑप्शन आता है, NPCI की शुरुआत कब हुई थी। इसका जो शुरुआत हुई थी 2008 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म जाकर गूगल से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसके फुल फॉर्म होते हैं। उसके बाद इसमें अगला आता है, विच वन इज़ यूज फॉर पोस्ट योर ऑप्शन। इसमें आपको पूछा जा रहा है कि आप किस तरीके से अपने पोस्ट को पिन कर सकते हैं। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ट्विटर, क्योंकि ट्विटर के द्वारा आप अच्छे तरीके से पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है, मैक एड्रेस कैसा एड्रेस है। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है मैक एड्रेस लॉजिकल, फिजिकल, यहाँ पे इंडिविजुअल और नॉन, यानी इसमें जो करेक्ट आंसर है फिजिकल, क्योंकि फिजिकल का मतलब जो आपका मदरबोर्ड होता है उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें मतलब आप सेट कर देते हैं मैक एड्रेस, उसके बाद कभी चेंज नहीं होता है। उसके बाद 36 पे आता है, UPI को किसने लॉन्च किया था। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पे देखिए लिखा है रघुराम रंजन, इन्होंने क्या किया था, UPI को लॉन्च किया था। उसके बाद यहाँ पे 37 पे आता है, IIS स्टैंडर्ड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, तो इसका एक करेक्ट आंसर है। उसके बाद इसमें दिया है, इनमें से राइटर का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम स्टाइल कौन सा है। देखिए यहाँ पे राइटर का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए इसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है लिबरेशन शरीफ, ये इसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है। जो भी आप लिब्रे ऑफिस ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 39 पे हमारे पास क्वेश्चन आता है, राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए किसका उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे ये नॉर्मल तरीका से आप भी समझ सकते हैं, Ctrl+D, इससे आप डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 40 नंबर पे आता है, क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में कई लाइन के पहले वर्ड को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आप वर्ड में कहीं पे भी आप किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रू। उसके बाद यहाँ पे 41 पे आता है, क्या राइटर में बनाए गए डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रू, क्योंकि हम वीडियो में बताए भी थे लिब्रे ऑफिस, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर हम आई बटन पे दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ट्रू। उसके बाद यहाँ पे 42 नंबर पे आता है, ट्विटर के CEO कौन है। तो यहाँ पे ट्विटर के जो CEO हैं वो हैं जैक डोर्सी हैं, जो कि आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं, इनके बारे में आप जान सकते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर यही है जैक डिश।
ये उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है IoT का प्रयोग किन क्षेत्रों में हो रहा है। देखिए बार बार IoT आ रहा है, याद रखिए कि IoT बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं क्वेश्चन। तो इसका काम है ऑल ऑफ द अबव, यानी ये जितने मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, यानी सबके लिए IoT यूज किया जाता है हर क्षेत्र में। उसके बाद 44 पे हमारा आता है निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स नहीं है। ई कॉमर्स का मतलब समझिए कि जैसे हम लोग यहाँ पे अपना लेन देन करते हैं तो उसी से रिलेटेड पूछा जा रहा है। यहाँ पे जो इसका मतलब गलत आंसर है वो है A to A, यानी A to A कुछ नहीं है, क्योंकि C to C का मतलब होता है कस्टमर टू कस्टमर, B to का भी बिजनेस टू बिजनेस, और यहाँ पे B to C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। ये सारे करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट ये वाला है। उसके बाद यहाँ पे 46 पे आता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया। देखिए यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो इसका जो आंसर है डेनिस रिची ने बनाया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादातर यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे 47 पे हमारे क्वेश्चन आते हैं नेटक्यूटेल का पूरा नाम क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ, यानी बोथ का मतलब है कि दोनों, नेटक्यूटली और इसके बाद इंटरनेट इक्यूटली, ये दोनों आपके आंसर सही, यानी यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आएगा बोथ। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला ऑप्शन आता है 48 पे वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किसने किया, यानी वैक्यूम ट्यूब जो होता है इसका निर्माण किसने किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जोहान अब्रोस फेल्मिंग, इसका करेक्ट आंसर है, यानी ये वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किए थे। उसके बाद 49 पे आता है RPA स्टैंडर्ड फॉर, यानी RPA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे आता है फुल फॉर्म रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेटेशन, इसका एक करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे आता है 50 नंबर पे आता है इक्वल कैन, यहाँ पे देखिए एक एक्सेल का फार्मूला दिया है इक्वल कैलिंग -532, इसके बाद कामा 2, अगर ये देगा तो आपको क्या आंसर मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे एरर, क्योंकि एक जो बनाया हुआ है ये गलत है, इसलिए यहाँ पे एरर आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है अगला 51 पे रुपे कार्ड को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए जो हमारा रुपे कार्ड होता है किसके द्वारा यूज किया गया था, ये होता है NPCI, ये इसका करेक्ट आंसर है, जो कि आप नेट से भी इसके बारे में देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 52 पे आता है लिब्रे ऑफिस कैल्स में Ctrl+F4 दबाकर विंडो को बंद करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे बंद कर सकते हैं आप, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो आप बंद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रू। उसके बाद यहाँ पे हमारा पास 53 पे आता है विंडोज मशीन को सुरक्षित मोड में रिबूट करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है विंडो मशीन, तो यहाँ पे देखिए विंडो मशीन को एक तरीके से रिबूट करने के लिए F8 का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ये भी बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है 54 टेक्स्ट पर माउस एरो को खींचने से वह हाईलाइट होता है। यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रू, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट पे कोई करेंगे तो हाईलाइट कर देगा, जैसे ब्लू में कर देगा, या जो भी आप अंदर से डिफ़ॉल्ट में सेट किए रहेंगे वही आपका आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रू। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन सा है, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन सा है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा आपका P@SSWORD, यानी ये सबसे हार्ड पासवर्ड है। आप इससे लगाकर क्या कर सकते हैं, पासवर्ड को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है 56 पे आता है आपका क्वेश्चन नाबार्ड किस कमेटी द्वारा बना, यानी नाबार्ड किस कमेटी द्वारा बना। ये हमारा है शिवरामन, यानी ये इस नाम से क्या हुआ था, कमेटी बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पे आता है 57 पे उपयोगकर्ता एवं कर्नल के बीच एक मतलब बीच के लिए कौन सा इंटरफेस है। ये भी आप समझ सकते हैं सेल, क्योंकि सेल ही उसका इंटरफेस होता है जो कि बहुत ही सेंटर में काम करता है। उसके बाद यहाँ पे 58 पे हमारे पास आता है कि 3D प्रिंटिंग एडवर्टाइजमेंट फैक्चरिंग के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आता है ट्रू,
यानी यहाँ से आपको ट्रू के बारे में, यानी ये सही है, इसके बारे में जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे 59 पे आता है ईथरनेट का उपयोग किस में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है जहाँ कीबोर्ड विकल्प में विपरीत कार्यात्मक रूप से है। यहाँ पे देखिए प्रिंटर हमारा होता है जो कि जहाँ पे कीबोर्ड की विपरीत कार्यात्मक रूप कार्य करती है। उसके बाद यहाँ पे अगला आता है फुल फॉर्म ऑफ POP3। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि यहाँ पे पूछा जाता है। A एंड B इसमें सही, यानी पॉइंट टू प्रेजेंस, और यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये दोनों इसके सही हैं आंसर, क्योंकि ये थोड़ा से 3 लिख दिया है, इसके वजह से कंफ्यूज न हो। इसका आंसर होगा A एंड B दोनों। उसके बाद यहाँ पे 62 पे आता है AEPS में BFD में B का क्या अर्थ है। तो इसमें जो B का अर्थ होता है बेस्ट, यानी अगर आप इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो बेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे 63 पे देखेंगे तो IVP स्टैंड फॉर किसका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड वॉइस प्रोटोकॉल होता है IVP। इसे आप जाकर नेट से इजी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक हम आपको बताते हैं, और आगे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, इसके वजह से हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे हम 64 वाला क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगेगी तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं जो अगला वीडियो हमारा रहेगा, यानी 64 वाला क्वेश्चन, और तब तक इसको आप अच्छे तरीके से नोट्स पे प्रैक्टिस करते रहिए। गुड बाय।